नमस्कार दोस्तों, वीरपुरी गोसाई की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत जिस टॉपिक को काफी लंबे समय से अध्ययन कर रहे हैं, इनमें से ज्यादा जितनी देवियां सारी को पढ़ने का मेरी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि किसी भी देवी के बारे में पूछा जा सकता है कि वो देवी का मंदिर कहाँ स्थित है और इस देवी के मंदिर का निर्माण किसने किया है, या कुल देवी किसकी है, किस वंश की आराध्य देवी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अपने एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इसी कारण से ये टॉपिक है जो लंबा चल रहा है अपना, और हम चाहते हैं कि जो भी देवी है उनमें से कोई एक भी ऐसी देवी नहीं बचे जो आपको एग्जाम्स में कमी फीलिंग हो, यानी आपको ऐसा लगे कि इस देवी के बारे में हमने पढ़ा नहीं है और जो एग्जाम्स में बाई चांस क्वेश्चन आ भी जाए तो अगर हमारा पढ़ा हुआ होगा तो हम उस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा राजस्थानी कला के अंतर्गत नागनेची माता का रहेगा, यानी नागनेची माता किस वंश की कुल देवी है, इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है। तो सबसे पहले हम मंदिर की ही चर्चा करते हैं, यानी इनके मंदिर की बात की जाए। मंदिर, ध्यान देना, जो मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर के अंतर्गत, मेहरानगढ़ दुर्ग, अब मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है तो जोधपुर में। अब हम बात करेंगे इस मंदिर का निर्माण किसने किया था, यानी मंदिर का निर्माण करने वाला शासक कौन था। तो मंदिर का निर्माण क्या था, मारवाड़ के शासक थे राव जोधा। राव जोधा ने क्या किया था, नागनेची माता के मंदिर का निर्माण किया था। नागनेची माता का मंदिर तो वैसे मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, लेकिन इनका जो माता का जो मूल मंदिर है, यानी माता का जो क्या है मूल मंदिर की बात करते हैं हम, जो मूल मंदिर है वो कहां बना हुआ है, ध्यान देना। मूल मंदिर बना हुआ है नगाना गांव जोधपुर के अंतर्गत। कहां बना हुआ है, नगाना गांव, और ये गांव कहां कि कौन से जिले के अंतर्गत है, जोधपुर जिले के अंतर्गत, सॉरी जोधपुर में नहीं है, ये है बाड़मेर में। यानी जोधपुर में तो जो मंदिर बना है वो है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंतर्गत बना हुआ है, ये है बाड़मेर में मूल मंदिर बना हुआ है। आगे ध्यान देना, अब माता की जो 18 भुजाओं वाली जो मूर्ति है, यानी जो मारवाड़ के जो शासक थे आसकरण, उनके पुत्र दोहड़ के द्वारा माता की 18 भुजाओं वाली मूर्ति, 18 भुजाओं वाली, 18 भुजाओं वाली मूर्ति कहां से उठा कर लाए थे और कौन लेकर आए थे। तो हम बात करते हैं मारवाड़ के शासक थे जिनका नाम आता है दोहड़। ध्यान देना, क्या नाम आता है, दोहड़। और कहां से लेकर आए थे माता की 18 भुजाओं वाली मूर्ति, तो हम कह सकते हैं कर्नाटक से लेकर आए थे। कहां से, कर्नाटक से। और उसे लाकर कहां स्थापित कर दिया, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंतर्गत स्थापित कर दिया। अब हम बात करते हैं नागनेची माता है जो, दोस्तों ध्यान देना, मंदिर बना हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, निर्माण राव जोधा ने किया था। मूल मंदिर है नगाना गांव बाड़मेर के अंतर्गत, और माता की 18 भुजाओं वाली मूर्ति मारवाड़ के शासक दोहड़ ने कहां से लेकर आए थे, कर्नाटक में, और कहां स्थापित किया, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंतर्गत स्थापित किया। किस मूर्ति को, माता की 18 भुजाओं वाली मूर्ति को। अब हम बात करते हैं जो नागनेची माता का अन्य मंदिर बना हुआ है, यानी नागनेची माता का जो अन्य मंदिर राजस्थान के अंतर्गत कौन से जिले में बना हुआ है, ध्यान देना। ध्यान देना इस चीज को। यानी कुल, सबसे पहले बात करते हैं कुल देवी की।
यानी कुल देवी। अगर कुल देवी की बात की जाए तो ये कुल देवी है जोधपुर के राठौड़ों की। यानी कुल देवी कहाँ की है? शासकों की है, जोधपुर के राठौड़ों की क्या है? कुल देवी है। नागनेची माता जोधपुर के राठौड़ों की क्या है? कुल देवी है। जोधपुर के राठौड़ों की क्या है? कुल देवी है। अब वो माता की अन्य मंदिर की बात की जाए, अन्य मंदिर, अन्य मंदिर यानी कहां बना हुआ है? तो अन्य मंदिर बना हुआ है माता का बीकानेर के अंतर्गत। कौन से जिले में? बीकानेर में माता का क्या बना हुआ है? अन्य मंदिर बना हुआ है। अगर बात की जाए इस बीकानेर में जो मंदिर है इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था, ध्यान देना, जो राव जोधा ने, मतलब मेहरानगढ़ दुर्ग के अंतर्गत माता का मंदिर बनाया था। और उन्हीं का पुत्र, जो राव जोधा का पुत्र था जिसने बीकानेर नगर बसाया था, बीकानेर राज्य बसाया था, उसी ने बीकानेर में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी राव बीका ने करवाया था नागनेची माता का मंदिर का निर्माण, राव बीका ने। ये थी अपनी नागनेची माता। अब हम नेक्स्ट जिस माता के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है चामुंडा माता। दोस्तों आपको ध्यान हो तो 2008 के अंतर्गत एक भगदड़ मची थी और जिसमें अनेक श्रद्धालु मारे गए थे भगदड़ के अंतर्गत। और वो मंदिर कौन सा था? वो चामुंडा माता का ही मंदिर था। किस माता का मंदिर बना हुआ था? चामुंडा माता का। माता का नाम है चामुंडा। अब बात कीजिए चामुंडा माता के मंदिर की, यानी सबसे पहले हम बात करेंगे किस वंश की कुल देवी है और किस वंश की आराध्य देवी है। मैंने आपको पहले जो क्लास ली थी अपने लोक देवियों की, उसमें मैंने बताया था कुल देवी किसे कहते हैं और आराध्य देवी किसे कहते हैं। तो हम बात करते हैं कुल देवी की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? कुल देवी की। ध्यान देना, कुल देवी। दूसरी हम बात करेंगे आराध्य देवी की, आराध्य देवी की। अब सबसे पहले कुल देवी की बात करते हैं तो प्रतिहार शासकों की कुल देवी है चामुंडा माता। किसकी? शासकों की, प्रतिहार शासकों की। और आराध्य देवी की बात की जाए तो जोधपुर के राठौड़ों की क्या है? आराध्य देवी है, जिसे हम इष्ट देवी भी कह सकते हैं। जोधपुर के राठौड़ों की, राठौड़ वंश की क्या है? आराध्य देवी है। ध्यान देना दोस्तों, एक टॉपिक के अंतर्गत मैंने पढ़ाया है आपको नागनेची माता, वो तो जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है। यानी माता ने उसी वंश में क्या लिया था? जन्म लिया था। और आराध्य देवी है वो चामुंडा माता है, यानी जिसकी हम पूजा अर्चना करते हैं। राठौड़ वंश के जिसकी पूजा अर्चना करते थे शासक, उसे आराध्य देवी कहा जाता था। कंफ्यूजन नहीं होना है। अब हम मंदिर के निर्माण की बात की जाए, यानी इस मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ध्यान देना, इस मंदिर का निर्माण है वो राव जोधा ने ही किया था। किसने किया था? इस मंदिर का भी निर्माण राव जोधा ने किया था। इस मंदिर का निर्माण की अगर हम बात करते हैं पुनर्निर्माण की, यानी सर्वप्रथम इस मंदिर का निर्माण राव जोधा ने किया था। लेकिन जब इसकी मरम्मत कह सकते हैं या इस मंदिर का पुनर्निर्माण कह सकते हैं तो किसने किया था? पुनर्निर्माण की बात की जाए अगर पुनर्निर्माण की बात की जाए तो महाराजा तख्त सिंह ने, किसने? तख्त सिंह ने इस मंदिर का क्या किया था? पुनर्निर्माण किया था, पुनर्निर्माण किया था। अब हम बात करते हैं, ध्यान देना, 30 सितंबर 2008 की। किस दिनांक की बात करते हैं हम? 30 सितंबर 2008 की। 30 सितंबर, यह दिनांक अनेक एग्जामों में पूछी जा सकती है। 30 सितंबर 2008 क्यों विशेष है ये दिनांक? क्योंकि इस दिन माता के मंदिर में भगदड़ मची थी। माता के मंदिर में क्या मची थी? भगदड़। माता के मंदिर में भगदड़ मची थी। अब हम बात करते हैं भगदड़ में कितने लोग मारे गए थे। इस भगदड़ में 224 लोग मारे गए थे टोटल, लगभग 224 लोग। लगभग कितने लोग मारे गए थे? 224 लोग मारे गए थे। इसे मेहरानगढ़ का, यानी इसे मेहरानगढ़ का क्या कहते हैं? दुख खात कहते हैं।
मेहरानगढ़ का क्या कहते हैं, यानी दुखद घटना कहते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं मेहरानगढ़ का दुखात कहते हैं, यानी दुखद घटना कहते हैं उन्हें। ध्यान देना, अब मेहरानगढ़ का दुखात क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है ये भी मेहरानगढ़ दुर्ग के अंतर्गत ही बना हुआ है। यानी राव जोधा ने इस मंदिर का निर्माण भी किस किले के अंतर्गत किया, तो हम कह सकते हैं मेहरानगढ़ के किले के अंतर्गत ही इस किले का निर्माण किया। अब हम बात करते हैं जो ये घटना घटित हुई थी इनकी जांच के लिए, यानी कितने लोग मारे गए हैं, ये घटना किस कारणवश हुई, या इस घटना का मतलब मूल रहस्य क्या था घटित होने का, इस तरह की बातों के जो तथ्य है उनका पता लगाने के लिए राजस्थान सरकार एक समिति की मतलब गठित की थी, समिति गठित की थी। उस समिति को हम क्या कहते हैं, तो जसरा समिति कहते हैं उसे। क्या नाम है उसका, जसरा जांच समिति। ध्यान देना, उस समिति का नाम है जसराज जांच समिति। इस समिति के द्वारा इस घटना की जांच की जा रही है और अभी भी वर्तमान में भी यह घटना की जांच जारी है। मतलब 2008 के अंतर्गत यह घटना घटित हुई, लेकिन आज भी इस घटना की तथ्य की जांच हो रही है। अब हम बात करते हैं माता का मंदिर, यानी तो यह मंदिर भी जोधपुर में ही बना हुआ है, जोधपुर में ही, ध्यान रखना। यानी माता का मंदिर है वो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसी के अंतर्गत बना हुआ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट देवी की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट देवी की, सुगाली माता। किस माता की, सुगाली माता की बात करेंगे, सुगाली माता की बात करेंगे, सुगाली माता, सुगाली माता। अब बात करते हैं सुगाली माता की, यानी सुगाली माता को किसकी देवी कहा जाता है, तो जो अपने 1857 की क्रांति हुई थी, दोस्तों ध्यान देना, जो 1857 की राजस्थान की या क्रांति हुई थी संपूर्ण भारत में, 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं। क्या कहते हैं, 2-4 फैक्ट है इसके। 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं, क्रांति की देवी। 1857 की क्रांति की देवी किसे कहते हैं, तो सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं। अब एक नाम होता है कुशहाल सिंह, ध्यान देना, कुशहाल सिंह चंपावत, चंपावत, कुशहाल सिंह चंपावत की ये क्या है, कुल देवी है। कुशहाल सिंह चंपावत की कुल देवी ना होकर आराध्य देवी है, सॉरी आराध्य देवी है। अगर माता के सर की बात की जाए और हाथ की बात की जाए तो माता के 54 हाथ है और 10 सिर है। माता के कितने हाथ है, माता के, सुगाली माता के 10 हाथ, 10 तो क्या है, हाथ है, और सॉरी 10 सिर है माता के, मतलब 10 सिर है और हाथ 54 है। ध्यान देना, हाथ कितने हैं, 54 है। यानी ये फैक्ट ऐसे ही है जिन्हें याद रखना बहुत कठिन हो जाएगा। 10 सिर और 54 क्या है, हाथ है। दोस्तों एक बार फिर ध्यान देना, 1857 की क्रांति की देवी सुगाली माता को कहा जाता है, कुशाल से चंपावत की आराध्य देवी है, माता के 10 सिर है और 54 हाथ है। ध्यान देना, 54 क्या है, हाथ है। अगर अब मंदिर की बात की जाए, माता के मंदिर की बात की जाए, मंदिर की बात की जाए तो जो वागड़ संग्रहालय है, कौन सा संग्रहालय है, पाली के अंतर्गत है, वागड़ संग्रहालय, संग्रहालय, वागड़ संग्रहालय के अंतर्गत क्या है, माता का मंदिर बना हुआ है पाली के अंतर्गत। यह थी अपनी सुगाली माता।
दोस्तों ध्यान देना, 10 सिर और 54 हाथ है माता के। अब हम बात करेंगे बिज्जासन माता के बारे में। कौन सी माता के बारे में? बिज्जासन माता के बारे में। यानी बिज्जासन माता किसकी कुल देवी है और मंदिर कहाँ बना हुआ है, कोई ज्यादा फैक्ट नहीं है। बिज्जासन माता अब माता के मंदिर की बात की जाए दोस्तों, माता का मंदिर है अपने इंदरगढ़ बूंदी के अंतर्गत, और बूंदी के शासकों की ये क्या है? कुल देवी है। ध्यान देना, अगर मंदिर की बात की जाए तो माता का जो मंदिर है वो कहाँ बना हुआ है? इंदरगढ़। और इंदरगढ़ किस जिले में है? बूंदी में ही माता का क्या है? मंदिर बना हुआ है। हम बात करते हैं माता का जो किसकी कुल देवी है। कुल देवी की अगर बात की जाए तो माता कुल देवी है बूंदी के शासकों की क्या है? कुल देवी है। जो बूंदी के शासक है उनकी क्या है? कुल देवी है। बूंदी के शासकों की कुल देवी है। यह थी अपनी बिज्जासन माता। दोस्तों अगर हमारी क्लास आप सभी को पसंद आ रही है तो इसको इतना शेयर कीजिए कि हमें पूरा प्रेम और स्नेह मिलता रहे, और इसको मतलब कमेंट करके आप बता भी सकते हो कि नेक्स्ट क्लास मतलब इसके बाद ही जो टॉपिक शुरू करें हम किस मतलब राजवंश के बारे में टॉपिक शुरू करें, या फिर एक बार जो अपने नृत्य है उनके बारे में मतलब टॉपिक आगे शुरू करें कल्चर के अंतर्गत।